मेरी शादी की रात थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसका चेहरा पल भर में ठंडा पड़ गया। इसमें इतना मजाक क्या है? कुछ नहीं। उसकी चाल रूखी और नीरस थी, जरा भी प्यार नहीं। शादी की रात से भी ज्यादा भयानक वो घर था जो उसने हमारे लिए चुना था, छोटा, अंधेरा, नीरस। जैसे ही हम अंदर गए, उसने हुक्म देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे रोज खाना बनाना और सफाई करनी है। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं उसके अध्ययन कक्ष में कभी न जाऊं। उसने दावा किया कि उसने एक बार एक पाठ्य पुस्तक प्रकाशित की थी। उसने बहुत पैसा कमाया था और अब वह एक दूसरी पाठ्य पुस्तक लिख रहा है, इसलिए मैं उसके नोट्स व्यवस्थित करने में उसकी मदद करना चाहती थी। बिल्कुल जरूरत नहीं। एक आदमी को 3 P चाहिए, पेंसिल, कागज और शांति, उसने कहा। उसने मेरे प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। फिर वह मुझे बेडरूम में ले गया। उसने कहा कि मुझे उसकी कमीजों पर प्रेस करना सीखना होगा। हर सुबह उसे अलविदा कहने के बाद मेरे पास घर के अनगिनत काम रह जाते थे। ये पिंजरे में रहने जैसा था। एक दिन मैं टेनिस कोर्ट के पास से गुजर रही थी। अचानक मैंने एक क्लास में दाखिला ले लिया। उस रात के खाने पर मैंने उसे इसके बारे में बताया। उसका चेहरा पल भर में काला पड़ गया। क्या मैं तुम्हें बताऊं? मैंने अपना सारा पैसा तुम पर खर्च कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए एक पूरा घर खरीदा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। उस रात वह देर से घर आया, लेकिन उसने माफी का एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस एक पति की तरह व्यवहार कर रहा था। कुछ दिनों बाद 2 आदमियों ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने उनसे बड़ी रकम उधार ली है, वे घर ले जा रहे हैं। मैंने कहा कि वह जल्द ही एक नई किताब प्रकाशित करने वाले हैं, जिससे कर्ज चुका दिया जाएगा। श्री ओलेफॉन्ड ने अपनी पिछली किताब से बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैंने उसे खोजा और पाया कि ऐसी कोई किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी। मैं अध्ययन कक्ष की ओर भागी। उसकी तथाकथित पांडुलिपि बेकार कागज थी। वह शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहा था। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, वह वापस आ गया। उसने मेरा सूटकेस छीन लिया। मैंने उस पर चिल्लाया और उसे धोखेबाज कहा। वह गुस्सा हो गया और मुझे अंदर खींच लिया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था। मैं घर से बाहर भागी और अपने जख्म साफ करने के लिए सिंक के पास गई। सड़क पर लोग मुझे बस बेरुखी से घूर रहे थे और कहीं जाने का कोई रास्ता न होने पर मैं आखिरकार अपनी चाची से मदद मांगने गई।